उसने जैसे ही वहां पर उस एनिमल की बलि चढ़ाई, यहाँ पर ये ड्रॉप, देन सडनली फिर वापस घबराई। आई सेड व्हाट हैपेंड? तो बोलती है बाहर मुझे वापस वो एंटिटी दिख रही है, लेकिन अब वो एक नहीं दो है। If a person unalives himself in his or her past lives, what would be the afterlife of that soul? Welcome back everyone to another episode of the Ghost Encounters Unfiltered podcast. आज we brought back another topic जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया. I think it's one of those episodes जहाँ पे it crossed a lakh views in a very short time, जो कि generally हमारे podcasts को काफ़ी time लग जाते हैं पहुँचने के लिए. And you are missing Cyber Bhaiya here because he is busy in some work. His health is fine, everything is fine, लेकिन वो कोई काम में busy है, इसलिए ये आज सिर्फ हम दोनों हैं आपके लिए. एंड टॉकिंग अबाउट हम दोनों, हमारा लास्ट जो एपिसोड था इट वाज अबाउट आवर पास्ट लाइफ्स, एंड जहाँ पे हमने अपने पास्ट लाइफ के कुछ किस्से शेयर किए थे, कुछ ऐसे चीज़ें शेयर करी थी जो कि हमारे पास्ट लाइफ को रिलेटेड था या फिर पास्ट लाइफ के साथ जुड़ी हुई थी. एंड हमने सोचा कि आफ्टर दैट पॉडकास्ट अ लॉट ऑफ पीपल हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड दे वांटेड मोर फ्रॉम व्हाट वी डू एज एन हमारे जो एक्सपीरियंसेस है या फिर हमारे जो व्यूज़ हैं या फिर हमारे जो थ्योरीज हैं, हमारे जो एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, एंड दैट्स व्हाई वी आर बैक. एंड आई थिंक हमने अपने एक्सपीरियंसेस तो शेयर कर लिए थे पास्ट एपिसोड में अबाउट पास्ट लाइफ, बट ये एपिसोड इज डेडिकेटेड टू द केसेस जो कि पूजा हैज डन एज रिग्रेसर थेरेपिस्ट. रिग्रेसर ही होगा ना या बहुत ऐसे जो भी लोग आते हैं टू गेट रिग्रेस्ड फ्रॉम हर, या फिर जिनको इन्होंने रिग्रेस किया है, दे हैव हैड, सम ऑफ देम हैड वेरी वियर्ड स्टोरीज. जैसे कि आपने हमारी कहानियां भी सुनी, दे वर बिजार एंड वियर्ड. जिससे में उससे भी ज़्यादा वियर्ड होती हैं कुछ कुछ लोगों की कहानियाँ. एंड वी विल स्टार्ट विद द स्टोरीज. देन हमने क्या किया था, हमने अपने कम्युनिटी में क्वेश्चन डाला था कि इफ एनीवन हैज़ एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एंड कुछ लोगों ने नहीं, बहुत लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जो कि हम सारे नहीं ले सकते हैं. सो वी हैव चोजन अ फ्यू जो कि हम आंसर करेंगे, एंड अगर फिर भी कुछ बच जाता है वी विल ट्राई टू आंसर इट लेटर ऑन इन सम Q&A वीडियोस प्रॉब्ली, है ना. बट लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टोरी. या सो आई थिंक मैं ना सबसे ज्यादा बिजार वाली, अभी तक जो मुझे सबसे ज्यादा बिजार लगती है वो, आई थिंक सो सेम ही है दोनों का, जो भी सबसे ज्यादा bizarre वाला. हाँ काफी बिजार है ये, क्योंकि इसमें इतने सारे एलिमेंट्स थे. एंड मतलब एज अ रिग्रेसर, मतलब कि जैसे कि मेरे लिए भी नए नए डायमेंशंस ओपन हो रहे थे, बिकॉज इट वाज लीविंग मी शॉक्ड बीच बीच में कि अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो रहा है. सो ये एक मेरे पास लड़की आई थी इन हर अर्ली 20s, एंड उसको एक स्किन कंडीशन था. एंड स्किन कंडीशन मतलब कि वो बोली कि मैंने हर किस्म की ट्रीटमेंट ले रही हूँ. वो बचपन से उसको कंडीशन था, ऐसे नहीं कि बाद में जाके हुआ, बचपन से कंडीशन था. एंड उसने सारी ट्रीटमेंट्स ली हुई थी. अगेन होम्योपैथी ट्राई करी हुई थी, एलोपैथी ट्राई करी थी, आयुर्वेदा ट्राई किया हुआ था. बोली थी कि थोड़े टाइम तक ठीक हो जाता है, बट देन इट अगेन फ्लेयर्स अप, फिर से वापस आ जाता है. एंड इट्स वेरी अनकंफर्टेबल, मतलब ऐसे प्रिकली फीलिंग, एंड आई कांट स्लीप, बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ जी रही थी वो बेसिकली. तो उसके लिए वो आई थी, एंड उसको और एक बोली थी कि और एक मेरा क्वेश्चन है, इफ वो आंसर हो जाता है तो ठीक है, बट मेनली मुझे स्किन प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है. एंड सेकेंड चीज उसने बोली कि मुझे सपने में एक स्नेक दिखता है. बोली मुझे कुछ आइडिया नहीं कि वो क्या है, क्यों आता है, इट जस्ट अपीयर्स एंड दैट्स इट. तो बोली बचपन से दिखता है. तो देन आई वाज लाइक कि ठीक है, लेट्स सी, अगर कुछ जो भी आंसर्स मिलते हैं. तो मैंने उसको रिग्रेस किया था, बहुत जल्दी रिग्रेस हो गई. शी वाज वेरी वेरी ओपन. पहली चीज जो वो पहुंची वाज शी रीच्ड इन काइंड ऑफ अ वाड़ा.
मतलब द वर्ड शी यूज्ड वाज वाड़ा, सो वो वाड़ा से मुझे समझ में आया दैट शी इज प्रोबेबली समवेयर इन महाराष्ट्र. बट एनीवेज मैंने उसको पूछा कि यू नो वेयर आर यू, तो पहले बोली महाराष्ट्र. तो बोली महाराष्ट्र में कहाँ? सो शी नेम्ड कुछ नागांव करके, शी नेम्ड अ प्लेस. तो बोली कि मैं एक वाड़ा में हूँ, ऐसे बीच में ओपन एरिया है एंड साइड में रूम्स वगैरह हैं, एंड मुझे एक लेडी दिख रही है जो कि 9 यार्ड जो नववारी साड़ी बोलते हैं वो पहनी हुई है, एंड पूरा उसने ज्वेलरी वगैरह सब डिस्क्राइब किया, और वो महालक्ष्मी की पूजा कर रही है, उसके हाथ में आरती की थाली है, मतलब बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रही थी. एंड उसके बाद आई जस्ट आस्क्ड हर कि कैन यू रिकग्नाइज कौन है ये? तो वो बोली लाइक आफ्टर सम टाइम शी सेड कि ये मेरी मम्मी है, मतलब इस लाइफ की मम्मी. एंड फिर उसके बाद उसका ध्यान गया टुवर्ड्स अ वॉइस, एक आवाज आई पीछे से, बोली कि अभी कोई आदमी आया है, सम मैन. एंड उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया उसने कि वो धोतर, दिस वाज द वर्ड शी यूज्ड, धोतर पहना है, कुर्ता पहना है, फेटा पहना है, एंड पैर में कुछ वो सिल्वर मोटे वाले जो कड़े टाइप रहता है ना, जो मेल जो पहनते थे उस टाइम पे, वो पहना है. शी यूज सम वर्ड अगेन, वो मैं वर्ड भूल गई हूँ. तो वो भी पूरा डिस्क्राइब कर रही थी, बट शी वॉज नॉट एबल टू रिकग्नाइज. बोली कि ये पता नहीं कौन है. थोड़ी देर में बोलती है दैट ये जो लेडी है जो आरती कर रही थी, वो अपने वो आरती का थाल इस आदमी की तरफ ला रही है. सो शी सेड इट्स प्रोबेबली हर हस्बैंड. सो एनीवे वो सीन वहां पर मुझे कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट मिल नहीं रहा था. सो उसने एनीवे वो पार्ट रिलिव किया, एंड I took her to another day of that life. तो सडनली ना वो शी स्टार्टेड जर्किंग, ऐसे ऐसे उचकने लगी था. एंड आई वाज लाइक कि क्या हुआ? बोले कि मुझे चटके लग रहे हैं. तो ऐसे चटके, बोली कि हाँ मतलब मेरा पैर जल रहा है, मैं ऐसे मैं फार्म में खड़ी हूँ. एंड फिर वो बुरी और भी उसने डिस्क्रिप्शन दिए कि दूर माउंटेन्स हैं, मैं फार्म में खड़ी हूँ, दूर मुझे एक और घर दिख रहा है. तो मैं बोली कि ठीक है, अगर चटके लग रहे हैं तो तू भाग, घर की तरफ दौड़ के जा. बोली हाँ चटके लग रहे हैं, और बोल रही है कि मेरा पूरा हाथ जैसे कि जल रहा है, बहुत ज्यादा हॉट सन है. एंड बोली कि मैंने कुछ फुल स्लीव्स पहना हुआ है बिकॉज मेरे को इतना गरम, एंड लाइक स्किन अजीब सी हो रही है मेरी, रेड 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 रेड. सो आई सेड अच्छा ठीक है, एनीवे तू जा. तो वो शी रीचेस, बोलती कि वही घर है जो मुझे बाहर से जो मैं पहले देख रही थी लेकिन मुझे बाहर से दिखा था. सो शी वॉज बैक इन टू दैट हाउस, एंड नाउ दिस टाइम व्हाट शी वॉज सीइंग वाज कि बोली वही मेरी मम्मी है एंड मेरे दादू हैं साथ में. नाउ दिस दादू शी रिकग्नाइज्ड एज अ प्रेजेंट लाइफ मामा. तो बोली मेरे वो दादू हैं, एंड ये लोग बहुत खुश हैं क्योंकि इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है. सो दे वर वेरी हैप्पी. एंड इतने में उसके लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस बदल रहे थे बिकॉज दे वर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू समथिंग वेयर शी वाज, मतलब वो फियर दिख रहा था उसके अंदर. देन तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, लाइक व्हाट आर यू सीइंग? तो वो बोली कि घर में किचन में चूल्हे के पास, एंड शी यूज द वर्ड चूल्हा, शी डिडंट यूज द वर्ड गैस एंड ऑल, चूल्हे के पास एक डार्क ब्लैक कलर की कुछ एनर्जी है, एंड उससे वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी. सो आई वाज लाइक अच्छा. देन बोली कि फिर सडनली बोली कि एनर्जी किचन से निकल के रूम की तरफ जा रही है जहां पर उनका कुछ वैल्यूबल्स वगैरह रखा हुआ है, सम सेफ प्लेस, और वो वहां से कुछ निकालने की कोशिश कर रही है. तो आई वाज लाइक अच्छा. तो मैंने पूछा कि क्या, लाइक क्या एनर्जी, व्हाट आर यू? बोलती है पता नहीं, इट इज जस्ट बहुत ज्यादा क्रीपी है, मुझे उसको देख के ही डर लग रहा है. बट शी डिडंट एक्सप्लेन कि कैसा दिख रहा है. नहीं, सिर्फ डार्क ब्लैक फिगर, दैट इज ऑल शी वाज सीइंग. इंसानों जैसा ही बट पूरा. हाँ, बट डार्क एंटिटी, एनर्जी, यही वो वर्ड्स यूज कर रही थी. तो ये वर्ड हुआ, एंड देन सडनली बोलती है कि ये क्या हो रहा है? तो मैं पूछी क्या हो रहा है? तो बोली घर के बाहर मुझे एक आदमी दिख रहा है, एंड मतलब वो भी धोती पहना हुआ है, पूरा वाइट कलर में है, फेटा लगाया हुआ है, उसका बैक दिख रहा है मुझे, और नीचे पूरा ब्लड है. ऐसे ब्लड ब्लड कहाँ से आया? बोली तो मैं उसको आई आस्क्ड हर टू चेक, और ठीक से थोड़ा डीपली जाके, तो वो बोली कि
उसके साथ और 3 लोग हैं और ये लोग किसी चीज की बलि चढ़ा रहे हैं। तो आई सेड कि अच्छा, आई सेड बट अंदर योर मदर एंड मतलब मम्मी और दादू जो हैं वो उनको पता है बाहर? बोलती है नहीं, वो तो बहुत खुश है फसल वगैरह को लेके, उनको कुछ आइडिया नहीं है बाहर क्या हो रहा है। एंड ये थोड़ी डिस्टेंस पे हो रहा था। तो वो बोली कि पूरा नीचे ब्लड ब्लड है। तो मैं बोली चेक कर कौन इंसान है ये। तो शी सेड कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे जस्ट गो, उसके अगर वो पीठ दे के खड़ा है तो दूसरी तरफ जाके चेक कर। शी सेड कि नहीं मेरे पहचान का नहीं है, नहीं समझ में आ रहा कौन है, बट ये कुछ मार रहे हैं एंड बलि दे रहे हैं। सो एनीवे वो बहुत अनकंफर्टेबल हुई वहां से, वो सीन सिनेरियो से निकली एंड देन आई टुक हर टू अ नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डे ऑफ दैट लाइफ। तो अब ये पहुंची एक टेम्पल। ये टेम्पल पहुंची, बोली यहाँ पर सारे मेल, ज्यादातर इट्स ऑल मेन, सिर्फ मेरी माँ है और ये शिव जी की पूजा कर रहे हैं। तो आई सेड अच्छा ठीक है। एंड शी सेड कि यहाँ पर पास में एक नाग है और वो नाग सिर्फ मेरी सुनता है एंड मतलब कि पॉइजनस स्नेक है लेकिन वो सिर्फ मेरी सुनता है और सिर्फ दूध भी वो मुझसे पीता है। सो मुझे वो स्नेक का कनेक्शन तो मिल गया। आई वाज लाइक ओके सो देयर इज, जो बोला था उसका हाँ प्रेम था। वो कोई स्नेक कनेक्शन है जो कि इसका, इट्स अ पॉइजनस स्नेक लेकिन इससे बहुत कनेक्टेड है स्नेक। सो एनीवे वो स्नेक कनेक्शन, वहां पर भी कुछ कुछ चीजें हुई थी जो मुझे अभी बहुत क्लियरली याद नहीं आ रही है, बट एनीवे द स्नेक कनेक्शन वाज फाउंड। फिर मैं उसको नेक्स्ट सिनेरियो में लेके गई वेयर जहां पर वो पहुंची, बोली कि एक बहुत बड़े घर में हूँ। तो बहुत बड़े घर में हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे भाग रहे हैं यहाँ वहाँ, मुझे अपनी मम्मी दिख रही है, दादू दिख रहे हैं, और भी लोग हैं। तो फिर बोलती है कि यहाँ पर मेरी शादी की बात हो रही है। सो आई सेड अच्छा ठीक है। एंड देन सडनली फिर वापस घबराई। आई सेड व्हाट हैपेंड? तो बोलती है बाहर मुझे वापस वो एंटिटी दिख रही है लेकिन अब वो एक नहीं दो है। सो आई सेड कि क्या है मतलब? बोली एक वो पहली वाली एंटिटी है। तो देन आई आस्क्ड हर कि उसके साथ और एक एंटिटी है? तो बोल दिया नहीं वो डबल अप हो गई है। सो दिस वाज वेरी वियर्ड। शी वाज नॉट सेइंग कि वो एंटिटी के साथ एक और एंटिटी है, शी सेड नहीं वो एंटिटी डबल अप हो गई है। बट एक बिफोर यू मूव अहेड, एक डाउट मुझे क्या आया कि व्हेन शी इज टेलिंग के उसको दिख रही है, इट्स शी सीइंग दैट एंटिटी राइट नाउ या फिर वो तब देख रही है उनको? उस टाइम पे ओके, इन नॉट लाइक दैट लाइफ। मतलब वो थर्ड व्यू से देख रही है कि ये वो एंटिटी को देख रही है। हाँ अच्छा। हाँ। सो शी वाज सीइंग इट इन दैट लाइफ। वो एंटिटीज बाहर थी तो वो रही थी डबल अप हो गई हैं। फिर इतने में बोलती है कि कोई एक बहुत जोर से चिल्ला के रो के आ रही है लेडी कि मतलब कि पैनिक में पूरा बोल रही है कि वो अब कोई कोई बच्चा वेल में गिर गया। सो शी ऑल्सो रन्स एंड बोलती है कि अरे मेरा भाई वेल में गिर गया है करके। तो एनीवे ये लोग सब भागते हैं उस तरफ, बच्चे को बचाते हैं, ही गेट्स सेव्ड, उसको कुछ होता नहीं है, ही इज फाइन एंड ऑल। बट शी वॉज अगेन, उसका जो ध्यान था बार बार वो एंटिटीज की तरफ जा रहा था एंड शी वॉज वेरी अनकंफर्टेबल विद दैट एंटायर प्रेजेंस। तो एनीवे उधर कुछ ज्यादा ये नहीं हुआ। आई डिडंट गेट एनीथिंग वेरी सिग्निफिकेंट अबाउट हर स्किन बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू नेविगेट हर इनटू सम पार्ट ऑफ हर लाइफ जहां पर उसको स्किन रिलेटेड कुछ हुआ हो। एक बार ही हुआ है अभी? एक बार उसने मेंशन किया है जहां पर बहुत उसको, दुख हो रहा है। हाँ उसका पूरी पूरी रेड रेड हुई हुई है मेरी स्किन, और शायद उसकी स्किन सेंसिटिव थी एंड शी वाज वेयरिंग फुल फुल स्लीव्स पहने हुई थी। देन नाउ शी गोज टू अनदर सिग्निफिकेंट टाइम जहां पर वो बोल रही है कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं एक बहुत बड़े घर में हूँ, मेरा छोटा सा एक बच्चा है एंड शी वॉज डूइंग सम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मतलब घर में ही कुछ तो वो जो खाता लिखना वगैरह जो Maintain टाइप, करना, हाँ कुछ तो बड़ा सा बुक टाइप बोल रही हूँ मैं, उसमें लिख रही हूँ, Registered. हाँ रजिस्टर लिख रही हूँ। एंड शी हैड रीच्ड अ वेरी सिग्निफिकेंट टाइम ऑफ हर लाइफ जहां पर लोग उसको बहुत मानते थे, मतलब कि शी वॉज अ वेरी ट्रू पर्सन, बहुत अच्छी इंसान थी एंड लोग उसको बहुत मानते थे, उसको मतलब लिटरली जैसे देवी की तरह पूछते थे। एंड शायद कुछ अच्छा
some kind of position also she held in that गांव. Authority, हाँ. फिर वो बोली कि मेरे हस्बैंड है, मेरा बच्चा मुझे दिख रहा है, एंड कोई आया है, देयर आर सम गेस्ट, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तू जाके जरा उनके लिए चाय ले आ. तो ये अपना वो जो काम कर रही थी वो वहां से उठती है, किचन में जाती है चाय बनाने के लिए, एंड देन शी कोलैप्सेस. She collapses, and not just collapses, she dies. And ये मतलब, and so she, in the next moment, she hovers above the body, and even she is like कि ये क्या हुआ? And even I was like कि ये क्या हुआ? Like, suddenly collapse. Okay, how did she die? Like a healthy female who's doing her काम वगैरह. तो I tried to navigate her, like कि what exactly happened, you see. तो वो बहुत परेशान थी, बहुत कि कि मेरे हस्बैंड पैनिक में है, एंड ही इज क्राइंग नेक्स्ट टू माय बॉडी, मेरा बच्चा रो रहा है कि ये क्या हो रहा है. एंड आफ्टर सम टाइम शी इज हियरिंग, लाइक लिटरली जैसे गांव वाले आ रहे हैं, एंड शी यूज द वर्ड्स गावाची देवी गेली, लाइक हमारे गांव की देवी चली गई करके. सो एवरीवन वाज इन लाइक टीयर्स, एंड बहुत पैनिक हो रहा है वगैरह. And this, so I was anyway trying to navigate. So मुझे लगा कि the life has ended there. So I was trying to navigate her towards the light. तो she was not ready to go. बोलती कि नहीं बहन, मुझे नहीं जाना है, यहाँ पर कुछ इनकम्प्लीट है. So I was like, अच्छा ठीक है, we'll see, you check कि क्या है. बोल रही कि नहीं, मेरे को बिल्कुल पीस नहीं महसूस हो रहा है, कुछ गड़बड़ है कर रही थी. So what I did, I took her, I mean, there is a process where I took her to that observer and a third person perspective. And मैंने बोला, see, right now you are in soul form. Soul form all knowing होती है, उसको you can access anywhere, in any dimension, any realm, पता कर क्या हुआ. So she went to that observer and third person perspective, and उसने फिर क्या बताया was something that really shook me. क्योंकि उस टाइप का समथिंग मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रही थी एज अ रिग्रेसर. तो बोली कि मेरी बॉडी, मैं देख रही हूँ, मेरी बॉडी इज लाइक ऑन द ग्राउंड, पीपल आर अराउंड इट. बोलती है बाहर दूर मुझे वापस वो सिमिलर बली वाला सिचुएशन दिख रहा है. सो आई सेड गो सी व्हाट इज हैपनिंग. बोले कि ये आदमी है जो वहां पर एक वापस बलि चढ़ा रहा है, बट दिस इज नॉट द सेम पर्सन जो मैंने पहले देखा था. दिस इज अनदर पर्सन, बट ही इज फॉलोइंग द सेम रिचुअल्स, एंड she recognized that person as one of the workers of the house जहां पर वो जिस घर की मालकिन थी. Okay. Now not worker as in just not some worker, वो भी एक अच्छा पोजीशन ये करता था, लेकिन वो इनके घर में काम करता था. Now इसकी नजर थी on the property, on the money, and because she could now read everything. तो इसने क्या किया, this guy was doing some form of dark ritual on her from quite some time. And इसने क्या देखा, वो थोड़ा रिवाइंड में गई पता है. So what she saw कि उसने जैसे ही वहां पर उस एनिमल की बलि चढ़ाई, यहाँ पर ये ड्रॉप हुई. So two things happening simultaneous. I was like, what? तो वो भी एकदम शांत हो गई थी, because even I was trying to process कि what is happening. So that guy was doing some kind of dark rituals from her, probably from a long time. Those entities were probably a part of that ritual. And इसका skin का condition was probably a part of something that guy was doing. So क्योंकि इसका और कुछ मिला नहीं स्किन का, और कुछ नहीं, because normally regression वगैरह में अगर किसी की जल के डेथ होती है, या अगर कोई इंसान जल जाता है in the previous incarnation, they are born with skin issues वगैरह, वो बहुत कॉमन है जो मैंने देखा है. इसका कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं मिला था, other than her skin being very sensitive and rashes आ जाना suddenly and this and that, which we recognized were probably a part of the rituals that were done by that man. So यहाँ पर उसने उसको and then I asked her this time that do you see कि किसकी बलि चढ़ाई है, इंसान की बलि चढ़ाई है, एनिमल की बलि. बोलती it's a goat.
आई कैन सी इट्स अ गोट, एंड वहां पर जैसे ही वो गोट की बड़ी बलि चढ़ाई, यहाँ पर मैं I dropped dead. So again, she was not willing to go. She was not willing to move on because उसको अपने husband की पर टेंशन थी, attachment था, बच्चे, छोटा सा बच्चा था, बच्चे के साथ attachment था. But anyway, I helped her let go a lot during that time. I helped her heal, and वो imprints उसको वहाँ पे मैंने छुड़वाए, उसको help किया, navigate किया back. लेकिन एक चीज मुझे इतनी इम्पोर्टेंट उस रिग्रेशन में समझी, दैट दिस गर्ल, उसने वो स्किन कंडीशन, वॉट एवर दैट छोटी में वॉट एवर रीजन था, उस स्किन कंडीशन के इम्प्रिंट्स वापस यहाँ पे लाई, बिकॉज her soul was wanting answers of what exactly happened to her in that incarnation. What about those entities? पता नहीं उसने, probably it was, they were this guy भेजे गए होंगे इसको, इसका अफेक्ट करने को। अफेक्ट करने के लिए, या जैसे वो बता रही थी कि वो तिजोरी में की तरफ जा रहे थे, सो प्रोबेबली तब से उसकी कुछ नजर थी, एंड ही वाज यूजिंग देम, और पता नहीं क्या, बट वो, लेकिन वो लाइक काफी थक चुकी थी. देन आई वाज लाइक, नहीं, आई कांट कंटिन्यू टू डिग, वी कुड हैव डग डीपर, बट द एक्सपीरियंस वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर हर. मैं खुद थक गई थी, इट वाज सच अ प्रोलॉन्ग्ड सेशन that but I don't know, it kind of opened up a lot of things for me, that how like she tuned into some entities of that incarnation, how her skin condition got carried forward because वो answers उसके तब unanswered रह गए थे. So her soul chose to undergo this regression जिससे कि उसको answers मिले उसकी उस life में ऐसे sudden death कैसे हो गई. I don't know, dude. It was a very complicated, bizarre, twisted, Sinister also. बहुत ज़्यादा regression हुआ था. But anyway, she's doing good. And yeah, मतलब all the regressions, I mean, it really opens up new dimensions every single time I regress somebody. बट एनीवे, मतलब पिछले जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का हम लोगों ने एपिसोड डाला था, उसमें बहुत लोग पूछ रहे थे फॉर रिग्रेशन. तो मैं ये बता देती हूँ कि फिलहाल एज ऑफ नाउ मैंने रिग्रेशन की अपॉइंटमेंट्स लेने बंद करे हुए हैं. आई हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम द रिग्रेशन, बट प्रॉब्ली फ्रॉम जनवरी 2025 और अर्ली 2025 मैं वापस स्टार्ट करने वाली हूँ. तो आप को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या हम कम्युनिटी में डाल देंगे. इंस्टाग्राम में तो मैं डालती रहती हूँ वॉट एवर सेशंस आई स्टार्ट टेक वॉट एवर. सो इफ यू फॉलो अस एनीवेयर तो आपको मिल जाएगा. एक बहुत क्लीशे सा क्वेश्चन जो कि सबको होता है व्हेन इट कम्स टू PLR. आई रिमेंबर जब मैंने करवाया था, एंड आई शेयर घर पे, तो इवन मम्मी गॉट पैनिक्ड. इट वाज वेरी, बहुत इनोसेंट सा बट इनोसेंटली स्टूपिड क्वेश्चन है कि PLR करते वक्त कोई स्टक हो जाता है क्या वहाँ पे? नहीं, आप वहाँ जा नहीं रहे हो कहीं. Exactly. You're not going anywhere. नहीं, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल इधर भी दिस लेडी, शी वाज नॉट रेडी टू मूव हाँ, ऑन, एंड यू हैड टू लाइक, नहीं, तो मैं यहाँ पर एक चीज बताती हूँ कि जब आप रिग्रेशन करते हो या एनी फॉर्म ऑफ, जो एक बेसिक रिग्रेशन में जो हिप्नोसिस यूज होता है, वहां पर जो दूसरा इंसान है ना, वो पूरे कंट्रोल में होता है. That person is in complete control. उसको जब चाहे वो उसमें से निकल सकता है. But so what exactly is done during regression? हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम लोग सबकॉन्शियस में टैप कर रहे हैं. हम लोग उसको पूरा रिलैक्स स्टेट में जा रहे हैं, बिकॉज सबकॉन्शियस हमारा इज लाइक अ बैंक जहां पर हमारी सारी लाइफ टाइम की मेमोरीज एंड स्टोर्ड है. इट्स अ बैंक, सो इट्स लिटरली लाइक अ हार्ड ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है. तो एज अ रिग्रेसर हमारा काम ये होता है कि उनका जो कॉन्शियस माइंड है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस इज लाइक, आवर कॉन्शियस इज लाइक द टिप ऑफ द आइसबर्ग, एंड द सबकॉन्शियस इज लाइक द वो नीचे वाला जो क्यूज 85 to 90% इज द सबकॉन्शियस माइंड. लेकिन कॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा चंचल है कि वो आपको सबकॉन्शियस तक जाने नहीं देता. सो एज अ रिग्रेसर हमारा काम ये है कि उनकी ब्रेन वेव्स, जो ब्रेन की वेव्स है, उनको काम करना शुरू कर दें.
मतलब कि जो बीटा स्टेट में है उसको हम स्लोली लेकर आए इनटू द अल्फा स्टेट, उसको स्लोली लेकर आए इनटू द थीटा स्टेट, जिससे कि उनका सबकॉन्शियस ऊपर आए, कॉन्शियस माइंड स्लो हो जाए, देन वी टैप इनटू देयर सबकॉन्शियस टू एक्सट्रैक्ट देयर पास्ट लाइफ मेमोरीज. सो ऐसा नहीं है कि वो कहीं स्टक हो जाएंगे. एवं प्रेजेंट लाइफ मेमोरीज. हाँ होता है ना, चाइल्ड रिग्रेशन, वूम रिग्रेशन होता है. बहुत I think to some extent even future timelines के भी informations रहते हैं. yes, फ्यूचर प्रोग्रेशन भी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी है. क्यों? बिकॉज फ्यूचर इज नॉट सेट. नहीं, I'm not telling from a regression progression point of view. I'm just telling from the subconscious mind only. yes. Like जो हम dreams देखते हैं कभी कभी, so जब आप वो state of sleep में होते हो theta में final when you reach and your conscious mind has taken a back seat and the subconscious mind is fully ऊपर, इसलिए so many of these dreams that you see are actually either of your past life or something that's going to happen. yes, One of the possibilities जो कि होने वाला होता है, इसलिए premonition and dreams आते हैं आपको which are very connected. दोनों बिकॉज वही है कि ड्रीम स्टेट में यू कैन टैप इनटू द सबकॉन्शियस, क्योंकि सबकॉन्शियस उस टाइम पे मतलब कॉन्शियस माइंड डाउन होता है, तो सबकॉन्शियस वो मेमोरीज फेंकता रहता है. सो वो पास्ट लाइफ मेमोरी भी फेंकता है. एंड पास्ट लाइफ के बारे में ड्रीम करना इज वेरी कॉमन. एंड एज यू सेड अबाउट द फ्यूचर टाइमलाइंस, जैसे मैंने आई थिंक पहले की पॉडकास्ट में भी मेंशन किया है दैट हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं. सो दैट इज लिटिल थोड़ी सी अलग थ्योरी है. Yeah. वंस यू आर एस्ट्रल ट्रैवलिंग, सो देयर इज एक्चुअली, अगर देखा जाए, देयर इज नो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इट्स ऑल हैपनिंग साइमल्टेनियस. और जब साइमल्टेनियस हो रहा है, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप फ्यूचर टाइमलाइन पे टैप कर रहे हो. एंड जब वो चीज वापस सो इन द ड्रीम स्टेट यू आर टैपिंग इनटू फ्यूचर टाइमलाइंस. एंड फिर जब वही चीज एक्चुअल हो जाती है इन रियल, तो आपको लगता है कि वो डेजा वू जो हम बोलते हैं कि यार ये तो हो चुका है. So ये जो हमने कम्युनिटी में पोस्ट करा था, आई थिंक डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने यही क्वेश्चन ले ही लिया. ISK आई थिंक इश्क 1510. I have questions about dreams being connected to one's past life, like people in dreams whom we have never seen in our life feel like we have known them, or very vivid dreams that one can remember for a long time. Could they be connected to our past life? So we just answered Yes, very much. कि ऐसा होता है करके. We'll take some questions अभी. I think देखते हैं. I will answer those. एक ने तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, बट आई थिंक कुछ ही क्वेश्चन लिया गया है. सबसे पहले तो ये है कि डू यू बिलीव दैट पास्ट लाइफ ऑफ पीपल व्हिच हैव रिमेन्ड इनकम्प्लीट गेट्स a chance to complete their story by meeting people from past lives? हाँ, तो सिमिलर ही है ना कि पिछले लाइफ के लोग डू दे कम बैक. आई थिंक दैट इज व्हाट. हाँ, मतलब आई थिंक ओवरऑल यही है कि मतलब मेरा ये थ्योरी है which was later confirmed by lot of other people, those who are into spirituality, and जब मैंने उनका बुक पढ़ा, मेरा ये हमेशा मानना था कि when someone gets, and I think मैंने कोई एक व्लॉग में भी मैंने बोला है, व्लॉग के चैनल में, कि बेसिकली इनकारनेशन अगर आपको हो रहा है, इट इज नॉट योर फर्स्ट इनकारनेशन. आप पहले भी पैदा हो चुके हो. द रीजन यू हैव टेकन बर्थ अगेन इज टू कंप्लीट द लेसन जो आपने पास्ट लाइफ्स में नहीं करे. So it's basically the universe is giving you a chance कि ये ले और एक चांस एंड कंप्लीट कर जो लेसन है. अगर आप अभी भी वो लेसन स्किप करोगे तो आप फिर से आने वाले हो. तो टिल यू लर्न द लेसन यू हैव टू कंटिन्यू कमिंग. सो इट्स लाइक स्टैंडर्ड होता है. स्टैंडर्ड फर्स्ट में आप हो तो 3 लेसन है, तो 3 लेसन अगर आप क्रॉस कर लिए तो आप सेकंड स्टैंडर्ड में जाओगे. वहाँ पे सेकंड स्टैंडर्ड में अलग लेसन होंगे, अलग सब्जेक्ट्स होंगे, वो आप सीख के देन यू क्लियर 10th. एंड बेसिकली स्पिरिचुअलिटी में मतलब मेरा ये थ्योरी था कि बेसिक्स हम सब शुरू करते हैं एंड देन स्टैंडर्ड 10th इन स्पिरिचुअलिटी इज लाइक रीचिंग द डिवाइन और बीइंग दैट स्टेट वेयर कोई लेसन बचता नहीं है. एंड देन जैसे बहुत लोग मानते हैं कि आप कभी फिर से वापस पैदा नहीं फिर वो आउट ऑफ चॉइस इनकारनेशन हो जाता है. एनलाइटनमेंट वाला जो है कि यू अलाइन विद द डिवाइन और दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं. सो वैसा ही होता है मतलब. एंड अभी जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें भी जैसे दिस गर्ल शी सॉ हर प्रेजेंट लाइफ मामा एज दादू. सो it's okay, so how it goes, अगर मैं एक बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव दूं, we move in tribes. जैसे हम बोलते हैं सोल ट्राइब से छोटा होता है सोल ग्रुप ग्रुप्स सोल ग्रुप से छोटा होता है सोल फैमिली.
Yeah. तो फैमिली से छोटी होती है सोलमेट्स, फिर सोलमेट्स के बाद आते हैं द क्लोजर सर्कल सोलमेट्स, एंड फिर वो ट्विन फ्लेम है. Yeah. So see, this is like, you know, there's a huge, I would say, हाँ. So the entire tribe usually most of the times move together. तो मतलब कि जो आपके पिछले जन्म में शायद आपके चाचा थे can come back as your brother, Yeah. your mother can come back as your daughter. Yeah. So and even genders बदलते हैं. So we do keep meeting people previous incarnation के in this incarnation in different forms, in different ways, and mostly हम लोग उनको energy wise recognize भी कर लेते हैं. शक्ल अलग होती है, रोल अलग होता है, बट जहां पर आप वो कंफर्ट लेवल फील करते हो, अननोइंग कंफर्ट, दैट मीन्स दैट पर्सन वाज समवन क्लोज टू यू इन द पास्ट लाइव्स, और जहां पर आप फ्रिक्शन महसूस करते हो कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कि कुछ कांड हुआ है आपका पहले जन्म में वो इंसान के साथ. सो यस, वी मूव इन ग्रुप्स एंड वो रोल्स चेंज होते रहता है. The same person has also asked, do people carry forward skills learned in previous life to the next life, such as language, painting, singing? वेरी मच, वेरी मच. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब हम बोलते हैं ना कि बॉर्न आर्टिस्ट, बॉर्न सिंगर, बॉर्न डांसर, बॉर्न एक्टर, कि अगर कोई इंसान किसी चीज के साथ बॉर्न हुआ है, सम नेचुरल इनेट क्वालिटीज, देयर इज 100% चांस कि उसने वो चीज अपने प्रीवियस लाइफ्स में मास्टर करी है. तो अगर कोई देख रहे हैं कि हम छोटा सा बच्चा है जो बहुत सुर में गा रहा है, ब्यूटीफुल वॉइस एंड लाइक यू नो बॉर्न सिंगर जो हम बोलते हैं, मतलब उसने अपने पिछले जन्मों में बहुत रियाज किया है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नेचुरली फ्लोइंग थ्रू दैट पर्सन. एंड एज आई ऑलवेज से, एनीथिंग जो आपके थ्रू नेचुरली फ्लो करता है, शायद मैं प्रीवियस टाइम भी बोली थी, वो हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज you know that is what is naturally flowing through us, and we should not stop the flow of that thing because we are the creators of our own life. तो अगर आप डेप्थ में देखो, वो आपको आगे जाके कहीं ना कहीं आपके सोल पर्पस, लाइफ पर्पस में बहुत चीजों में मदद करेगा. So never stop anything that flows through you naturally. It also means कि मैंने पास्ट टाइम में कितने सारे सार्कज़म का प्रैक्टिस किया होगा. अभी दिस कैसे? Have you met people who are connected to each other in previous life and now this life too? Yeah. I think जैसे तुमने जो बोला, जैसे continuation of that only, कि every person we meet जिनके साथ हम कुछ ना कुछ तरीके से कोई लेसन सीखते हैं, कोई काम करते हैं, they all are part of that tribe. जो कि फास्ट लाइफ में भी होंगे. दैट ऑल्सो इंक्लूड्स साबियो भैया, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स, मैं तो ऐसा मानता हूँ, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम डार्क स्क्रॉल का प्रोडक्शन क्रू, ऑल्सो इंक्लूड्स अपूर्वा दी, अक्षय भैया, ऑल दिस पीपल, आवर पेरेंट्स ऑफ कोर्स, जो कि पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ कोई ना कहीं तरीके से थे. बिकॉज इट्स लाइक ऐसा होता है ना कि अगेन दिस इज वन ऑफ माई थ्योरीज के आई टेक दिस एज अ गेम. सो गेम में पहले लेवल पे होते हो, यू हैव बेसिकली नथिंग. नॉर्मली गेम्स में ऐसा होता है, मिशन गेम्स में लाइक यू जस्ट स्टार्ट विद अ स्टिक फर्स्ट. वो स्टिक से आपको खुद को बचाना है फ्रॉम द एनिमल्स एंड ऑल जो कुछ भी है. एंड देन धीरे धीरे आपके वेपन्स अपग्रेड होते हैं, एंड देन धीरे धीरे आपको कंपेनियंस में मिलता है, क्योंकि दूसरा किंगडम का राजा आपका हेल्प कर रहा है, दूसरे किंगडम का कोई समवन इज हेल्पिंग यू, एंड टुगेदर वो ग्रुप बनता है, एंड देन टुगेदर यू देन attack the final boss, the final enemy जो होता है. So now basically the universe is giving all those help to you so that you can navigate through your life lessons. Yes. So अगर आपने वो lesson past life में clear कर लिया, तो वो certain people will not come back again. उनके साथ काम हो गया. Now come again to this life. वो lesson थे जिधर you need ये लोगों के help. So those people are given to you कि ये लोग जिनको तुम्हें जरूरत है, and वो सही टाइम पे आ जाते हैं. करेक्ट. वो बचपन से नहीं होते हैं कभी कभी, बट सही टाइम पे कहीं ना कहीं दे जस्ट मीट रैंडमली. फॉर एग्जांपल वी हैव मेट सो मेनी ऑफ दिस पीपल जो कि ऐसे हमको मीटअप्स में मिले थे, बट नाउ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर व्हाट वी डू, ऑफ आवर वर्क एंड एवरीथिंग. छोटा सा एग्जांपल, नील फॉर एग्जांपल, ही केम ऑन अ मीटअप. करेक्ट. वी हैड नेवर प्लान्ड के हम लोग साथ में बुक लिखेंगे या फिर he'll become such a good friend or anything like that, जो कुछ भी है. The same way there are a lot of people who also drop down. Yes. Same like आप जिनके साथ आपकी दोस्ती थी स्टैंडर्ड 10th में, फॉर एग्जांपल मेरे खुद के so many of these friends जिनके साथ कॉलेज में एंड स्कूल में we were so strong के जिंदगी दे देने
वाला जो कि हाँ जिंदगी भी मांगेगा तो दे देंगे, राइट ना लेकिन कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं तेरे वैसा एंड दैट्स बिकॉज कि वो लाइफ लेसन इज डन एंड इट्स नॉट के मतलब मैं सेल्फिश होके मैं निकल गया या फिर वो सेल्फिश होके वो निकल गए, वी जस्ट फेल अपार्ट, दैट्स हाउ इट हैपेंस। जो सो बोल रहा है ना, हियर सोल कॉन्ट्रैक्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट क्योंकि हम अलग अलग सोल्स के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि दिस सो एंड सो सोल विल शो अप इन माय लाइफ एट दिस पर्टिकुलर टाइम, विल हेल्प मी नेविगेट थ्रू लाइफ। फिर शॉर्ट टर्म सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म है वो आपकी लाइफ में थोड़े टाइम के लिए आएंगे, प्रॉब्ली दे विल टीच यू सम लेसन्स और हेल्प यू इन सर्टेन वे एंड देन दे विल मूव आउट। फिर लॉन्ग टर्म सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आपके साथ में ज्यादा टाइम तक रहते हैं, कुछ एग्जाम एंड ऑफ द टाइम तक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सो दैट वे पीपल कम इन, दे गो, सो ऑफ कोर्स या सोल कॉन्ट्रैक्ट वही मतलब I think if people just start taking this, they will save themselves from a lot of heartbreaks. एक क्वेश्चन ये था कि I wanted to ask about soul contract. I have come across that term too many times, but still have few doubts about it. Like, can we make conscious choice of staying in afterlife as long as we want before coming to Earth? बेसिकली कि मेरे को याद चिलवाना है, पूछते मुझे लेसन नहीं लौटते उन्होंने exactly. Possible नहीं मेरी तो से कैसे होता है ना कि आफ्टर लाइफ दैट इज इन बिटवीन लाइव्स में हर एक सोल को टाइम दिया जाता है फॉर हीलिंग। yeah मतलब अगर आपकी ट्रॉमेटिक डेथ हुई है Yeah, या yeah. जो भी हुआ है, यू विल बी गिवन दैट इनफ टाइम टू हील। और just sorry इंटरफेयर करने के लिए, और some work for that period, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे some souls are asked to help someone or the other, होता है वो वहां से रह के भी वही। किसी के स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, वही विद इन दैट आफ्टर लाइफ आल्सो Yes. उनका काफी काम होता काम है, होता है। ऑल दैट इज देयर बट दे कांट स्टे देयर फॉर एग्जैक्टली मतलब हाँ। मरने के बाद भी वहाँ पे काम है, प्लस वंस दैट वर्क इज डन, लेट्स से आपका काम, आपका मिशन अभी अर्थ पे है, तो यू हैव टू गो एंड प्लस आपके प्रीवियस लाइफ की बैलेंसिंग बची हुई है ना, यू कांट स्टे वॉबली लाइक दैट, वही आपको वो बैलेंसिंग के लिए वापस इनकारनेट करना पड़ेगा। I think you'd be pushed out if you try to hide. But I'm just thinking, all those filmmakers, yeah, this is such a great concept actually, कि कोई सोल एक्चुअली मरा है reincarnation में पहले, लेकिन वो छुप रहा है ऊपर, and the entire heaven wherever that person is, हाइड एंड सीक हाँ वो ढूंढ रहे हैं कि क्योंकि let's say this is such a crazy thing, I'm going to pitch it to few people, कि वो छुप रहा है एंड उसके वजह से पूरा बैलेंस हिल रहा है अभी, क्योंकि जैसे कि अभी द नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि someone asked कि nowadays there are so many people than ever before, are new souls being constantly created or how does it work? Please reply in English if possible. I'm from Europe and know very little Hindi. नो वेरी लिटिल हिंदी। Yeah, so you have to keep it in English. अच्छा, so this question will answer. Yeah, purely in English. But yeah, this is what I was telling कि I had heard this many years ago about this particular theory. There's a theory called string theory. It's a vast theory in the quantum mechanics, quantum physics. A part of that theory, like a particular segment in that theory, suggests something called the connectivity of everything, or Everything is connected. everything is connected in simple word, but that theory has a particular name that I'm forgetting, which means that everything in this world, like humans, plants, every matter, every atom, everything they're all connected to each other, some way or the other. Like for example, if I'm sitting here, there is someone sitting in the US or Europe for that matter, we still are connected through some way, to some via करके है. Now, according to that theory, any single element from that chain, if that element vanishes or the element goes dark as in, Ceases to exist. ceases to exist, and the entire universe will collapse. The universe only exists through balance. Balance meaning जितने लोग हैं, जितनी energy है, not the log, because it includes plants, animals, everything, insects, even the elements of nature. and elements of nature, everything, because everything has energy, everything has matter, everything has atoms in it. Correct. So everything is connected. So if a single thing ceases to exist, then the entire universe will collapse. So that means 2000 years ago, or let's go back way more, let's say 50,000 years ago,
there may not be any humans. Don't quote me that 50,000 years ago humans थे नहीं थे. I'm just giving an example. Okay, let's say 50,000 years ago there weren't any human being, but the amount of energy that was present 50,000 years ago still is present, is why the universe is still as it is. राइट एक तो चीज कि हमको हमारे विजन को थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, ठीक है. नाउ इट्स नॉट ओनली ह्यूमन सोल्स दैट एग्जिस्ट, एज यू सेड, वी हैव लिव्ड एज एनिमल्स. Yeah. एनिमल्स टेक फॉर्म ऑफ ह्यूमंस. सम Yeah. मतलब जैसे जैसे हम बोलते हैं दैट पेट्स आर क्लोजेस्ट टू अ ह्यूमन इनकारनेशन. Yeah. There are insects, there are microorganisms there. So when a soul, it's like when the energy is sent, वो सबसे पहले, like if you say lakhs and lakhs of years ago, अभी जो एक human है वो कभी ना कभी कुछ ना wind कुछ था. होगा. वो या तो wind था या air था या पानी था या आग, Some energy. some form of energy. फिर वो ascend होके वो insect form में आया, फिर वो animal form में आया या फिर plant form में, whatever, and then is blessed to get a human form. But this we are talking is about earth. Yeah. There are The little like forms. galaxies. Yeah. Life There are cases. Yeah. exactly. And ऐसा भी नहीं है. Now again, I mean, people need to be very open about this. But ऐसा भी नहीं है that a soul is incarnating only on earth. Hmm. I'm not getting there in detail, but I have regressed people who have seen their lifetime जो कि earth पे नहीं है. Hmm. So possible है ना, like if we are actually seeing it from a bird's eye point of view, It's huge. it's huge, because if souls are actually not bound by, for example, when we are investigating, we know they don't need food, oxygen or anything to survive. They just need some kind of weather formation to manifest and show themselves. If वो भी requirement नहीं होता तो भी कोई problem नहीं है उनके survival के लिए. So that means कि any other planet, galaxy, light years ahead, doesn't matter if they have enough EMF or not. They can still be there. Now coming to actually answering your question, are there new souls being formed? So there are some stories in Hinduism which mentions that there are infinite number of souls. Now let's take an example. For example, Earth is like the mission field. It's like the place where people come to complete their mission, complete their lessons and do their work and then leave once the work is done. Now above Earth, let's say above Earth and below Earth or wherever, away from Earth, there is like a container where there are, let's say, millions or infinite number of souls. And what happens is, let's say this particular, let's say soul number A32 has this work on Earth. So A32 is sent to Earth, not necessarily, like Pooja said, not necessarily only Earth. There are many other places where they might have their infinite number of works or missions or lessons. But we are just talking about Earth for now. So let's say soul number A32 is sent for the work. Now let's say A32 is done. Now soul number ABCDEFGH32 is sent for his or her or whatever gender fluid, go and do your work. So that's how it happens. It's not like everyone is taking birth or dying at the same time. There are souls out there. Some are being sent according to their lessons, their need, and sometimes for the need of maintaining that frequency on Earth. So that's why there are certain people, it's a very spiritual side of what happens. For example, a lot of these important figures in our mythology, you call it mythology, we believe it's history for us. Certain people with high frequency, they can be, Shri Krishna, they can be Sri Ram, it can be Jesus, it can be some Buddha. prophet, Buddha, anyone, the avatars of Vishnu ji, they all are sent to maintain a particular frequency of the earth, that this is Earth's frequency. If something wrong is happening, you need to restore it. So even they are coming with a mission. Of course, they are higher beings and who are being sent to figure out things and sort things out. But all of those souls are there somewhere, and they are sent when work is needed or they have something to complete. So it's like
एंड ऑल डोंट इनकार्नेट एट द सेम टाइम ना, मतलब आफ्टर लाइफ इन बिटवीन वो जो उनका रेल्म है वहां पर भी तो बहुत सारे रहते हैं हु आर acting as spirit guides or monitoring the that reminds me of वो क्या है वो लोकी में that what is that sacred timeline. so हाँ sacred timeline To they have maintain to the sacred they have to timeline. maintain the sacred timeline कि everything is going मतलब हाँ मतलब this should be a podcast. I mean it will be totally a different topic from what we generally do, but maybe we can have a podcast talking about timelines. And because a lot of these things, for example, when we watch Deadpool and Wolverine, and Deadpool goes to TVA, and the guy sitting at the TVA says that your anchor being has passed away, and that's why the timeline has to cease to exist. yes And if you try to connect that with a lot of the yugas and all that we talk about in Hinduism, Sri Krishna ji had to leave his body, so that yuga has to end somewhere or the other. yeah so मतलब कि हर युगा में एक As an anchor being, anchor being है as an important anchor being. right Today we might not know who that is for XYZ reason, or we can be too ignorant to recognize that person. So every yoga has that anchor being, which is true, and that's what they showed na Marvel में कि ऐसा होता है करके. And ऐसा होना चाहिए. It should be a podcast where we just talk about मतलब kind of जैसे कि this is a bit off topic. It's generally like we हम लोग का जो काम है, because we are scrutinized so much, we are trolled and we are questioned so much, that even though we know there is a vast possibility of so many other things जो कि हमने experience करा है, पढ़ा है, देखा है, सुना है, हम बात नहीं कर पाते. मैं तो बहुत होल्ड करती हूँ Same. मैं बहुत होल्ड करती हूँ I don't know if people are open to it. It's not about people being open. There will be a segment of people जो open है, लेकिन and I'll be honest, neither to us nor to science सब कुछ नहीं पता है. And the reason we don't go out of the way to talk about them, because हम खुद उसको science के through back नहीं कर पाएंगे. हाँ Is why we don't talk. Is why we don't mention about it. But it would be so great to talk. And जैसे ये टॉपिक आया, कैसे हम लोग दोनों ही एक्साइट हो गए कि एंकर बीइंग होगा, सब कुछ होगा. And I'm sure people who connect, open people who are open to the possibility of these things can just be, I don't know, देखेंगे maybe a separate podcast somewhere where we are just free and not have to constantly come back to back it up with science. पता नहीं, देखते हैं आगे जाके जो भी है. But question, I have seen a lot of PLR videos and podcasts and want to know from you guys if that will really help in resolving some issues in life. हाँ ऑफ कोर्स ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन अभी जैसे मैंने जो ये एग्जांपल लिया था अगर ये स्किन कंडीशन लेके आई थी उसको आंसर्स मिले अपने सो रिग्रेशन डेफिनेटली हेल्प बिकॉज हम देयर आर इम्प्रिंट्स जो इस लाइफ के नहीं हैं जो हम पिछले जन्मों से लेके घूम रहे हैं इन आर सबकॉन्शियस इन आर विद इन आर डीएनए और वेरेवर बट which are not originated from this incarnation तो उसके लिए हमको past life regression definitely help करेगा to resolve those problems. एक ना मैं I don't know do we have the time मैं एक बहुत quickly एक example देती हूँ regression का because this is one of my personal favorites. So मेरे पास ये एक बंदा he's a known person to me. He came to me a young fellow, probably he was also in his somewhere mid-20s. तो वो मेरे पास आया था with a problem. उसको यहाँ पर हार्ट एरिया में बहुत पेन होता था एंड ही वाज लाइक कि दीदी आई एम ऑन पेन किलर्स फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम मैंने दुनिया भर के टेस्ट करा लिए अगेन हार्ट रिलेटेड स्ट्रेस टेस्ट एक्सरे ये वो हर एक चीज करा ली सारी रिपोर्ट्स क्लियर है लेकिन इतना जोर का मुझे पेन होता है और मैं कब तक पेन किलर्स खाऊं तो वो सोचा कि मुझे ये साइड थोड़ा एक्सप्लोर करना है कि बोलता आई एम जस्ट ओपन आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट आई एम जस्ट ओपन तो उसका मैंने जब रिग्रेशन किया ही फाउंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग इन अ वॉर फील्ड वो एक वॉर फील्ड पे था एंड पूरा सिनेरियो मुझे आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट पूरा वॉर फील्ड में था उसने पूरा अपना सिनेरियो वगैरह एक्सप्लेन किया वो कुछ सेनापति था
एंड जंग चल रही थी, वॉर चल रही थी, दूसरे वाले वो पूरा डिस्क्रिप्शन बता रहा था। इतने में सडनली ये बीच में चिल्लाया आ करके, एंड आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड? तो वो बोला कि मेरे पीछे से किसी, एंड वो ना बोलते हुए भी उसकी लाइक आवाज ऐसे लड़खड़ा रही थी पूरी, कि मेरे पीछे से किसी ने मुझ पे वार किया है, एंड इट हैज कम आउट, आई कैन सी इट कम आउट फ्रॉम हियर. So, and he was like, in that state of shock. तो मैंने उसको वो, in that state, I helped him with the healing. I made him remove it, helped him with the healing and all. But then he was like कि नहीं, लेकिन मुझे देखना है कि ये किसने मुझे पीछे से वार किया. So I was like, जो भी है तेरे पीछे है, just घूम. तो वो घूमा, and I saw tears trickling down that boy's eyes. I was like, what happened? बोलता इट्स माई डैड. मैं बोली हु डैड, मतलब उस इनकारनेशन का डैड कि इस, बोलता नो दिस इनकारनेशन का डैड. ही वॉज प्रॉब्ली इन दी अपोजिंग आर्मी या जो भी है. बोलता इट्स माई डैड, उन्होंने मुझे पीछे से वार किया है करके. सो एनीवे वो पूरा रिग्रेशन वगैरह हुआ. वी फाउंड आउट द रीजन कि उसके वहां पर पेन क्यों होता था. एंड लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई थी कि वो बोला कि दीदी मैं एक चीज के लिए आया था, लेकिन मुझे 2 चीजों का आंसर मिला है. आई वाज लाइक दूसरी चीज क्या है? बिकॉज उसने मुझे इस दर्द के बारे में बताया था खाली. तो बोला कि ये तो मुझे पता चला मुझे दर्द क्यों होता है, बट द सेकेंड थिंग विच आई नेवर टोल्ड यू बिकॉज आई डिडंट कम फॉर दैट इज दैट आई कांट स्टैंड माई डैड. मतलब बचपन से मुझे अपने डैड से इतनी नफरत है. ही इज अ गुड मैन, बट मुझे नहीं पता कि मैं व्हाई कांट आई स्टैंड हिम. और अभी एज एन अडल्ट ऐसा होता है कि वो घर में घुसते हैं तो मैं निकल जाता हूँ, and I just make sure that I'm not around when he is at home. But now I know why that aversion. Because he was the one who killed me in my previous. So anyway, मतलब इस particular regression के बाद उसका मुझे लग रहा था काफी टाइम. मैंने उसको बोला तू 15 दिन का टाइम दे फॉर द थिंग्स टू सेटल. उसका चौथे या 5वें दिन पे मैसेज आ गया दैट by God's grace and like touch wood, मैं अभी तक फिलहाल मैंने पेन किलर नहीं खाई है, मैं सो पा रहा हूँ. एंड आई थिंक आफ्टर अ मंथ और 2 उसका मैसेज आया था कि my relationship with my dad has improved. I no longer hate him. So that is how it works. One final question. ये पिछले बार भी आया था, इस बार भी आप लोगों ने डाला है कि if a person unalives himself in his or her we past can't life. use that word, huh? Yeah. If a person unalives himself in his or her past lives, what would be the afterlife of that soul? This was in relation to your one of the experiences where you had unalived yourself. हाँ, जहाँ पर मैंने खुद की जान ली. Yeah. And they were like, because generally we say that, people who unalive themselves, they get stuck because these are untimely deaths. Correct. Yeah. So basically खुद की जान ले लेना, it is a breach of soul contract. क्योंकि हम, जैसे मैंने बताया कि हम सब सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो हमारा अगर किसी सोल का कॉन्ट्रैक्ट है कि उसको 70 इयर्स तक जीना है, अगर वो सपोज कुछ सिचुएशन आए जहां पर सपोज उसने 30 की लाइफ में ऐसी चीज करी, तो मतलब वो उसके और बहुत सारे साल थे जो उसको, सो ही हैज बेसिकली ब्रीच्ड द सोल कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे ना अब ऐसा नहीं है कि हर एक जन जो कि अनलाइव करता है खुद को हैज द सेम आफ्टर इफेक्ट्स. नहीं, सबका अलग होता है. व्हाई? बिकॉज इट विल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इज दिस पर्सन. अगर वो पर्सन के बहुत अटैचमेंट्स हैं जब वो ये चीज कर रहा है, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो अटैचमेंट्स उसको वहां पर होल्ड करते हैं, एंड द पर्सन डज नॉट कैन नॉट गो बैक, आई मीन कैन नॉट क्रॉस ओवर. दूसरी चीज है फ्री विल, कि उसके अटैचमेंट्स नहीं है लेकिन उसकी फ्री विल है कि मैं यहाँ रहूं, मैंने एक पर्टिकुलर चीज की वजह से ये स्टेप लिया था ना, आई वांट टू सी कि वो चीज का आगे क्या होता है. फ्री विल, ठीक है. नाउ अब और एक फैक्टर आता है इज इन द आफ्टर लाइफ, जो मैं काउंसिल की बात करी थी कि वेर दे आर वेरी फॉरगिविंग, दे आर वेरी लविंग, वहां पर बहुत लव है, बहुत कंपैशन है,
जहां पर उस सोल को देखते हैं कि अच्छा ये इंसान ने सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ये इसने लाइफ ही गिव अप कर दी, बिकॉज सोल कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ना दैट इज नॉर्मल, बट गिविंग अप अ लाइफ इज डिफरेंट। इसने अपनी लाइफ ही गिव अप कर दी, तो क्या किया जाता है कि उसको जो नेक्स्ट इनकारनेशन है वो सेम लाइफ लेसन्स के साथ वापस भेजा जाएगा। But it's the same for anyone who doesn't learn their lesson, no? हाँ, बट यहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन से उसने ये, बिकॉज द लाइफ इज वेरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, एंड वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स उसने खुद की अपनी छीनी है, ब्रीच हुआ है सोल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये उसका बिगेस्ट लेसन आएगा विद अ हायर इंटेंसिटी। Acha, In the the cause why that person हाँ, took that step, that will be the very first and biggest lesson. biggest lesson Okay. in the next incarnation. Hmm. So I mean there are a lot of factors, you know, तो हाँ. ऐसा नहीं है कि हर एक जन का एक ही Outcome हो. आउटकम होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो Yeah, and it Role no, maker. even when we say कि they get stuck, it is like a general reading because untimely होता है, but उसमें भी बहुत सारे सोल होते हैं, मुझे realize कि shit we are dead, we can just cross over, तो वो निकल जाता है। मैंने That's free ना और will. एक चीज सुनी थी, पढ़ी थी, लेकिन जब तक मैं इस बारे में रिसर्च नहीं करती, मैं आई विल नॉट टॉक मच अबाउट इट, बट व्हाट आई रेड वाज कि अगर जैसे मैंने बताया था कि अगर सपोज उसकी सोल कॉन्ट्रैक्ट में 70 तक इंसान को जीना था, उसने सपोज 30 में खुद की जान ले ली, तो उसका 40 years इज स्टिल लेफ्ट, करेक्ट? सो उसमें मैंने क्या पढ़ा था कि वो 40 years के लिए Stuck है वहाँ पे। हाँ, मैंने भी सुना है वो। the soul gets Yeah, stuck there, and फिर वो जब 70th year होता है, जब वो फिर कॉन्ट्रैक्ट, आगे निकलता फिर वो उसको, और unless someone interferes and और हाँ, so someone there are a takes them lot out. of factors जहाँ पर Yeah. आपके सोल गाइड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। Yeah. It's difficult to point out कि यही होता है। Yeah, I think as compared to an accident, which is also another untimely death, this will have, I think, more severe repercussions. Because in an accident, the plan is not to die; हाँ, it just happens. So that's where we see most of the spirit guides and all. They just rush to help that soul of what just happened. correct. But when it comes to this thing, the severe step, I think what you said, the staying back for that many years and all, हाँ, because that will be a very great punishment for staying because back वो, I mean it'll be traumatic for that. for that soul. Because obvious है ना कि इसलिए जैसे कि आपने नौकरी के लिए इतना साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अब 1 साल में ही छोड़ के जा रहे हो कंपनी को, तो कंपनी तो पेनल्टी लगाएगा ना। क्योंकि और एक चीज क्या है, दिस वी आर जस्ट रैपिंग अप, ये भी हो गया अपना, कि जैसे कि मतलब एवरीवन इज सेंट बाय फॉर सम रीजन, उनका खुद का लेसन तो होता ही है, बट कुछ एक हायर पर्पस भी होता है कि बिकॉज मेरा ऐसा मानना है, दिस इज अनदर वन ऑफ माई थ्योरीज, कि इफ द डिवाइन इज सेंडिंग यू टू अर्थ और टू एनीवेयर, कि तू लेसन ये सीख ले, बट आई थिंक द डिवाइन ऑल्सो हैज सम प्लान फॉर यू, इसलिए आपको भेजा गया है। Then you are taking a serious step like this, when the divine would be like, what the fuck, I had so many plans for you. Like कितना कुछ करना था, maybe you know कि अगर आप ये lesson cross कर लिए होते, you would have become the next anchor being. Example. So now from a divine point of view, the system has to reset again, restart again. Everything needs to go back to syncing again to achieve what was supposed to happen through that one person, because every person is important. करेक्ट, Every एवरी person. पर्सन, मतलब जो सोचते हैं ना कि यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, आई एम सो इनसिग्निफिकेंट, Just your existence is important. yes, you exist itself is, मतलब That's every important. person is as important as any other person. Yeah, just exist. You do not have to become the next president of some country to be relevant. You just being here, you breathing here is important. And probably you just existing, you are probably holding on to a very important timeline. Yeah. You are probably that's not just an anchor being, I mean that क्या बोलते हैं उसको, probably you are the lighthouse for a lot of people around you. And जो लाइट हाउसेस होते हैं ना, उन लोगों की सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक एंड डिफिकल्ट लाइव्स होती है, जहाँ पर वो 100 बार उनके माइंड में आता है कि यार ये मैं क्या चल रहा है मेरे साथ। Yeah.
So never even think of taking such a step because you're more powerful than you think. Yeah. You've got this. बट यार दैट्स इट गाइस, हमने कुछ क्वेश्चन आंसर करे. अगर आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन है तो हम एक Q&A करेंगे सून, वेरी सून. उसमें हम कुछ और आंसर जरूर करेंगे. बट यही है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको ये अच्छा लगा और कैसे टॉपिक्स आप चाहते हो कि हम बात करें. एंड या you know, we just wanted to do a part 2 because part 1 was good and you guys loved it, and this is it. This is part 2 of the past lives series. But that's it guys, thank you for watching, and if you are listening to this on Spotify, please don't forget to rate us. And अगर आप YouTube पे देख रहे हो then thank you so much for 200k subscribers. हम सोच रहे थे end of the year हो जाएगा, but काफ़ी पहले ही आप लोगों ने करवा दिया, so thank you so much for making it happen. Now directly aim है 5 लाख.